लीजिए, आज मैं आपको कुरान पाक ले आई हूँ। ये अपनी तर्ज का एक अनोखा पाक है। आप जो भी मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, जो भी कुरान में मौजूद मोजज़ात जिनका जिक्र है मोजज़ों का यानी मिरेकल्स का, उनके हवाले से कुछ जानना चाहें, या इसके अलावा जो कुरान में मेंशन डिफरेंट किस्म के प्लांट्स, फूल, पत्ते, उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उसको पिक्चर फॉर्म में और बाकायदा तौर पर उसको जैसे केव है उसको बना के, जैसे ग्लास हाउस है उसको बना के, उसके अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स रख के, तो हमें बहुत कुछ लर्न करने और इंजॉय करने का मौका दिया है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, आप देखें। 2019 में ये बनाई गई थी, लोगों की लर्निंग के लिए एक खूबसूरत चीज़ बनाई है। मैं आपको उसको के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ और आप उसकी सैर भी करवाना चाहती हूँ। ओके, चलिए जी, हम दाखिल हो चुके हैं पार्क में, और ये देखिए, ये इसमें उन्होंने गाइड किया हुआ है कि आप कहाँ जाएं तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। ये ज़ाहिर है सारे उन्होंने इंडिकेशंस की हुई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो इंडिकेट किया हुआ है मिरेकल्स केव की तरफ किया हुआ है। ये आप देखिए, सामने आपको नजर आएगा केव की शक्ल का बनाया हुआ इलाका। ज़रा उसको देखिए, हम चल के उसको पहले देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, चलें, आए जी। आप ये देख रहे हैं, ये अल कहफ लिखा हुआ है ना इस पे। कहफ का मतलब केव होता है ना। हम कुरान पाक में सूरत कहफ में जो स्टोरी पढ़ी थी उसका भी हवाला है इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिरेकल्स कुरान पाक में मेंशन हुए हैं, जो मुख्तलिफ अंबिया के हवाले से हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम, जैसे हज़रत मूसा, जैसे हज़रत ईसा, इन सब के जो मिरेकल्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने उसको एक खूबसूरत मंजर कशी करके उसको डिपिक्ट किया है बड़ा खूबसूरत तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ मैं इसको एक्सपीरियंस करूँ, आपको भी दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। केव के अंदर दाखिल हुए हैं, मिरेकल्स केव। इसमें सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के लिए वो सामने वीडियो बनानी दिखाई है। अभी हम उसको देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसका इंट्रोडक्शन देने लगे हैं। आप देखिएगा कि क्या इसके बारे में ये बताते हैं। लेट्स सी जी। These are the symbols or verses of the perspicuous book. We have sent it down as an Arabic Quran, in order that ye may learn wisdom. We do relate unto thee the most beautiful stories, in that we reveal to thee this portion of the Quran. Before this, thou too were amongst those who knew it not. The Holy Quran was अंदर दाखिल हुए हैं मिरेकल्स केव में, और इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अंदर इन्होंने कुरान पाक के हवाले से बताया कि ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, और ये सेफेस्ट वे में पूरे बेहतरीन तरीके से इसको सेव किया गया, और इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ आज तक महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि ऐसी हैं जिनको कि हम मिरेकल्स कहते हैं। कुरान पाक को बजाते खुद एक मिरेकल है, लेकिन उसके अंदर मेंशन है बहुत सारे मिरेकल्स। तो इन्होंने हमें यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन किया है। लेट्स मूव अहेड, हम देखते हैं आगे क्या है। ये सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मुअज्जा यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मछली का वाक़या था उसके हवाले से, उस मौजज़े को बयान करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक मंजर कशी की हुई है, इसको डिपिक्ट किया हुआ है। ये एक किस्म का पानी गिर रहा है इस तरफ से, और ये हम चलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ हमें लेके जाते हैं, और इसमें कैसे वो दिखाते हैं कि जब वो मछली जो है उनको निगल गई, तो फिर उसके बाद कैसे वो बाहर आए और कैसे उन्होंने खुदा से दुआ की। देखते हैं हमारी, आइए। मूसा ईरान के शहर में से एक था। यहाँ रहने के लोग रहते थे जो बुतों और खुदा से मुंसलिक नज़ारों की इबादत करते थे। अल्लाह ने उनकी तरफ एक अजीम
مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو ہم اس کو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈپکشن آپ انہوں نے کس طریقے سے بنائی ہے. لیٹس کم. اب ہم حضرت سلیمان کے معجزے کو دیکھنے لگے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خوبی سے نوازا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے, وہ جانوروں کی بولی بولتے تھے. یہ ہم اگلا معجزہ دیکھنے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, جو سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, جہاں سے حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے ان کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کو لے کے جب وہ چلے تو جس طریقے سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اس کا جو معجزہ ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے. لیٹس سی کہ اس میں کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈپکٹ کیا ہے. سیکنڈ لاسٹ معجزہ 6:1. ہم ابھی تک 5 معجزے دیکھ رہے ہیں. یہ چھٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ انہوں نے کس طرح سے پرندوں کو مختلف جگہوں پہ رکھا ذبح کر کے, اور پھر وہ کیسے اٹھ کے واپس ان کے پاس آتے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں, اس کو کیسے انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے. لاسٹ اب معجزے پہ آئے ہیں. 7 معجزے کی یہاں پر ان کی ڈپکشن کی ہوئی تھی بڑے خوبصورت انداز میں, لیکن میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. جی ابھی ہم قرآن گارڈن میں میریکلز کیو سے ہم چکر لگا کے آئے ہیں. تو اس میں 7 میریکلز ہیں قرآن پاک کے, جن کو انہوں نے ڈپکٹ کر کے اسکرین پہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. نو ڈاؤٹ جو قرآن میں نبیوں کی اسٹوریز کو سننا, دیکھنا, پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس میں بہت لرننگ ہے. اور اگر نان مسلم بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ان کو بہت انٹرسٹ کی لگیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, میں نے بہت لرن کیا. لیکن جو اس میں پرابلم ہے وہ ضرور انڈیکیٹ ہونے چاہیے کہ اس میں جو میریکلز مینشن ہوئی ہیں ان پہ کافی ریسرچ کرنے کی اور بھی ضرورت ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی آف ساؤنڈ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو بندہ انجوائے کر سکے. بندہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اتنی کمال چیز دیکھ رہا ہے تو اس کو سنائی بھی بڑا اچھا دینا چاہیے. تو یہ یہاں پہ کمی ہے. تو یہ 2 بنیادی باتیں جو ہیں میں اس میں شیئر کروں گی کہ اس پہ ریسرچ اور ہونی چاہیے ان واقعات پہ جو یہاں پہ مینشن کیے ہیں ایز اے میریکل. اور دوسرا یہ کہ اس کی کوالٹی کو ذرا بہتر کیا جانا چاہیے, لیکن اٹس ورتھ وزٹنگ. یہ اس وقت آؤٹ ڈور ہم آئے ہیں جہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جس طریقے سے سمندر کے اندر سے گزر گئے اور اس کے بعد سمندر کا پانی اکٹھا ہو گیا, اس کی ایک ڈپکشن بنائی ہوئی ہے یہاں پر انہوں نے. یہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو کچھ رینوویشن کر رہے ہیں اس کی, تو اس وجہ سے اس کو بند کیا ہوا ہے. لیکن یہ جب آپ اس کے بیچ میں سے چلتے ہیں اور یہاں سے پانی گزرتا ہے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو چونکہ ہم جانتے ہیں, ہم نے یہ سٹوریز بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہیں, تو ہم اس کو جب دیکھ رہے ہیں ہمارا دل ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کیسے یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. میرا دل تھا کہ میں اس کے اندر سے چل کے گزر کے اپنا آپ کو دکھاتی, لیکن چونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو بند کیا ہوا ہے. گلاس ہاؤس ہے جس کو کور کر کے انہوں نے اندر پودے اور پھول رکھے ہوئے ہیں, وہ تمام جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آرچڈس بنائے ہوئے ہیں. آرچڈس
ज़मीन के ओपन एरिया में इन्होंने बहुत से फूल पत्ते उगाए हुए हैं। इसमें कुछ तो आम इन्हीं के जो अपने लोकल हो सकते हैं वो हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने ख्याल रखा है कि कुरान के अंदर जो फल मेंशन है, जो फूल मेंशन है, जो दरख्त मेंशन है, जो जड़ी बूटी मेंशन है, उन सब को यहाँ पर ये ऑर्चिड की शक्ल में जो जो धूप को बर्दाश्त कर सकती हैं, इस मौसम को बर्दाश्त कर सकती हैं, उनको यहाँ पर इन ऑर्चिड्स में ग्रो करें, कल्टीवेट करें। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आपको वो तमाम फल फूल पौधे बाहर आउटडोर में यानी ऑर्चिड में भी मिलते हैं और इंडोर में यानी ग्लास हाउस में भी मिलेंगे। लेट्स सी। भी है टोटल प्लांट्स 56, ग्लास हाउस में 29, बाकी बाई 29 इनसाइड 26 और 26 बाई जो ऑर्चिड्स में डिफरेंट इन्होंने लगाए। ऑर्चिड्स में भी है, वो गार्डन में भी है। अच्छा, आपने उनके साथ मेंशन किया हुआ उनका ये नाम? साइन बोर्ड लगे हुए वैसे मैं तो देखती हूँ मैंने तो मुझे कुछ लगा है कि मैं इसको लोकेट नहीं कर थोड़ा साइड एरिया में है, क्योंकि ये पार्क पूरा 3 किलोमीटर राउंड में है, 69 हेक्टेयर पे है, तो इसलिए ये साइड एरिया में आपको साइन बोर्ड भी मिलेंगे प्लांट्स के बारे में और माइनर डिटेल्स भी मिलेंगी। ओके। और हमें अभी यहाँ पर गाइड भी पूरे जो यहाँ पर 29 के करीब पौधे हैं उनकी डिटेल बता रही है। इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया हमें। और अब हम इसका व्यू ऊपर से करने जा रहे हैं। उन्होंने इसका स्टेयर्स इस तरह से बनाया है कि अगर आप सारे पौधों का व्यू लेना चाहते हैं, अलग अलग देखे बगैर ऊपर से अगर व्यू लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स सा बनाया हुआ है जिससे कि आप ये सारा व्यू ले सकते हैं। लेट्स सी कि व्यू कैसा लगता है। यहाँ पूरा एक व्यू ले लो इसका। जी, हम कुरानिक गार्डन में आए थे, दोपहर को पहुँचे थे और इस वक्त शाम हो गई है। हमने मेरिकल्स वेव देखी जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉफिट्स जो हैं स्टोरीज को डिपिक्ट किया हुआ था वो देखा। और अब हम ग्लास हाउस में आए हैं जिसमें हमने सारे किस्म के जो पौधे हैं जो जिनको कुरान में मेंशन किया गया है उनको हमने यहाँ पर एक किया है तो हमने यहाँ पर देखा। ये ग्लास हाउस इसलिए कहलाता है कि इसको इन्होंने कवर किया हुआ है। और ये देखेंगे बड़ा सा आपको ये नजर आता है, ये इसका एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके तहत इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि यहाँ के जो पौधे हैं वो सर्वाइव कर सकें। और ये एक एक्सपीरियंस था। मैंने हर तरह का पौधा देखा जो कि कुरान में मेंशन है और मैंने देखा कि हर पौधा जो है वाकई क्या क्या है उसको भी साथ हमें जो गाइड मिले उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से उसके हवाले से गाइड किया और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस